हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है ये डेसिमल का जो चैप्टर आपका चल रहा है, इसमें हम एक्सटेंडेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल इसको देखेंगे, जो कि आपका पेज नंबर 73 पर दिया गया है। 73 पर और 72 पर भी है। इसमें हमको क्या करना है बेटा, इसमें हमें जो है डेसिमल का जो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है कि किस तरीके से उसको हम जो है पहले कॉलम में अरेंज करते हैं, उसके बाद उसमें डेसिमल का जो स्थिति होता है वो डेसिमल कहाँ होता है, फिर उसके बाद हम किस तरीके से उसको ऐड करते हैं, ये सब इसमें आपको आज सीखने को मिलेगा। पिछले वीडियो में भी हमने एक आध क्वेश्चन इस तरीके से लिया था जो आप देखे थे, ठीक है। आज हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर आपको सम प्राप्त करना है। पहला क्वेश्चन आप इस तरीके से देखेंगे, जैसे 12 y 7 + 4y। एग्जाम्पल हमारा देखते हैं। सबसे पहले बेटा, राइट द नंबर इन ए कॉलम एंड द लाइन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। राइट द नंबर इन ए कॉलम, कॉलम में हम पहले नंबर को राइट करते हैं और लाइन ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट जो है एक लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अरेंज करें बेटा 12.7। अब उसमें हम देखें डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, लाइन होना चाहिए, तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 4। अब यहाँ आप लाइन प्लस का साइन यहाँ लगा देंगे। इस तरीके से पहले आपको क्वेश्चन को अरेंज करना है बच्चों। उसके बाद आप जो है ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये वाला लाइन ऐड करेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल को डेसिमल के नीचे लगाएंगे, फिर ये वाला लाइन ऐड करेंगे, फिर ये लाइन आप ऐड करेंगे। इस तरीके से कॉलम बाय कॉलम आप ऐड करते रहेंगे। 7 में हम 4 को ऐड करेंगे बेटा, तो आपका आ जाएगा 11 में यहाँ पर 1 किया, उसके बाद कैरी करेगा 1, जिसको आप यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं कैरी के रूप में। उसके बाद डेसिमल का पॉइंट आपको निकलना है, एकदम लाइन में आपको देखना चाहिए डेसिमल का पॉइंट। अब उसके बाद हम 2 + 4 करेंगे बेटा, आ जाएगा 6 में 1 कैरी ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 7 हमें यहाँ लिखेंगे। देखिए इस बार कैरी नहीं लगा है, यहाँ केवल 1 बचा है, कुछ नहीं है। नथिंग का मतलब 0, आप 0 यहाँ राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 1 में कुछ नहीं ऐड करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 1, क्या लिखेंगे 1। इस तरीके से ये आपका आंसर निकल कर आया 17.1। 17.1 ये आपका आंसर है बच्चों। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अभी हम एडिशन देखेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल ग्रुप में देखेंगे आप इस तरीके से।
यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया 90 डेसिमल 354 प्लस 24539। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो तो इसमें नंबर काफी बढ़े हुए हैं, लेकिन आपको इसमें केवल सबसे पहले आपको राइट द नंबर लाइन नंबर इन ए कॉलम, राइट द नंबर इन ए कॉलम एंड लाइन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को आपको लाइन में लिखना है और उसको आपको कॉलम में अरेंज करना है इस तरीके से, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने राइट किया था। यहाँ से इसका 90.354। अब उसके बाद दूसरा नंबर जब हम इसके नीचे अरेंज करेंगे तो पॉइंट को हमको ध्यान देना है। पॉइंट को पॉइंट के नीचे आप लिखेंगे और पॉइंट के लेफ्ट वाला जो नंबर है, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो नंबर है उसको आप इस तरीके से यहाँ से फिल करेंगे और इसके पॉइंट के राइट साइड वाला नंबर भी इसी जगह से आप फिल करेंगे। अब आप देख रहे हो तो यहाँ पर इसके नीचे आपका खाली स्थान बचा हुआ है, ब्लैक है, और यहाँ भी आपका खाली स्थान है। तो चाहे तो आप वहाँ पर 0 राइट कर सकते हैं या फिर आप इसको इसी तरह छोड़ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक प्लस का सिंबल लगाकर इसको आप ऐड करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से पहले अरेंज करेंगे। ध्यान देना है कि इसको कॉलम में नंबर को अरेंज करेंगे, डेसिमल डेसिमल के एकदम लाइन में होना चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ अभी हम बताइए कि जो सेल खाली रहता है वहां आप चाहे 0 भी लिख सकते हैं। 0 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ मान लीजिए 4 है तो यहाँ 0 है, 4 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर 5 में 9 को ऐड करेंगे क्या आएगा 40 के यहाँ आपको लिखेंगे और एक 1 पहले आपका यहाँ पर लिखेगा कैरी। फिर उसके बाद 3 में आप 3 को प्लस करेंगे बच्चों, क्या आएगा 6 में 1 ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा नंबर यहाँ 1। उसके बाद डेसिमल का नंबर आता है, डेसिमल को एकदम बिल्कुल लाइन में आप आंसर में भी यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आएंगे 9 + 5 14 के लिए यहाँ पर आप 4 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में प्रोवाइड करेंगे 1 + 4 5 में 1 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 6, यहाँ आप लिखेंगे 6 और नेक्स्ट कॉलम आप लिखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ 0 है बच्चों, यहाँ क्या है 0 है, 0 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2। इस तरीके से आपका सम प्राप्त होगा। आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से जो है हम डेसिमल का एडिशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखे होंगे बेटा, इसमें हम नंबर को कॉलम में अरेंज करते हैं। उसके बाद इसमें कॉलम में अरेंज करते समय हमको ये ध्यान देना है कि डेसिमल जो है पॉइंट जो है वो एक लाइन में होना चाहिए। आप देख रहे हैं एक लाइन में डेसिमल दिखा है क्वेश्चन में भी और इसके सम में भी, एक लाइन में डेसिमल आपको आना चाहिए। और फर्स्ट एडेड जो होता है उसको तो आप सेम इसी तरह लिख देंगे, लेकिन सेकेंड एडेड जब आप टाइप करेंगे तो सबसे पहले डेसिमल को डेसिमल के लाइन में लिखेंगे। उसके बाद डेसिमल के लेफ्ट वाले नंबर को डेसिमल के पास लिखना शुरू करेंगे, जैसे 542। उसके बाद डेसिमल के राइट वाले नंबर को डेसिमल के पास से ही लिखना शुरू करेंगे 39, इस तरीके से। और उसके बाद जो प्लेस आपका खाली रह जाता है वहां आप 0 क्लिक कर सकते हैं, ये रूल आपको बताया गया। उसके बाद
एडिशन में भी, सम में भी आप जो है बिल्कुल लाइन यहाँ पर लगाएंगे, इस तरीके से आप जो है डेसिमल का एडिशन करेंगे। आइए तो डेसिमल का सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन देखेंगे डेसिमल का, लिखा है 42 थर्ड एग्जाम्पल के इसमें 42.18 माइनस 15.86 जिस तरीके से बच्चों एडिशन को हम कॉलम में अरेंज करते थे और डेसिमल को एकदम लाइन में रखते थे, सेम उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी है आपका। पहले उसी तरीके से आप अरेंज करेंगे, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लेंगे 42.18, उसके बाद आप उसमें ये माइन्यूट हो गया बेटा, सबसे हैंड को जब इसके नीचे आप राइट करेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो डेसिमल है, डेसिमल को हम डेसिमल के एकदम बिल्कुल लाइन रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 5 और 1 एकदम कुछ करेंगे और इधर का नंबर राइट का 8 इस तरीके से इसको एक कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ये लाइन रखेंगे और आप जो है कॉलम बाय कॉलम इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 8 माइनस 6 होता है 2, यहाँ 2 राइट करेंगे। अब देखिए 1 में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो 1 क्या करेगा, 2 से 12 लेगा तो 1 से क्या बनेगा 11, क्या बनेगा 11 बन जाएगा। अब हमको 1 को ध्यान नहीं देना है, 11 को ध्यान देना है। 11 में से हमको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, आ जाएगा आपका 3, क्या आएगा 3 और यहाँ पर बचा है 1, क्योंकि यह इसको 12 क्या है तो 1 हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं बेटा 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये इसको 12 होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 11, अब 11 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा दोस्तों 6, क्या आएगा 6। इसके पहले हमको ध्यान देना है कि ये जो डेसिमल है बेटा, डेसिमल को बिल्कुल लाइन में यहाँ पर इसके डिफरेंस में भी हमको लगाना है, बिल्कुल लाइन लगा करेंगे, यहाँ डिफरेंस में भी डेसिमल बिल्कुल लाइन में यहाँ पर लगा देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बचा है उसको ध्यान देना है, तो यहाँ पर बचा हुआ है 3 माइनस 1 करेंगे, क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आएगा 2। इस तरीके से 26 पॉइंट या डेसिमल 32, 26 डेसिमल 32 ये आपका डिफरेंस फाइंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देखिए बताएगा, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल के रूप में चल रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया 25 माइनस 15.56, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला इसका होल नंबर है, इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर में आप देख रहे हैं जो आपका सब्ट्रैंड है
इसमें जो है डेसिमल लगा हुआ है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होता है। सबसे पहले आप इसको कॉलम में अरेंज करेंगे, जैसे पहले अरेंज कर चुके हैं एक उसी तरीके से यहाँ पर आप रखिए 25। उसके बाद यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है। डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है बच्चों? 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डेसिमल नहीं लगा है तो हम अपने से यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो डबल जीरो यहाँ आएंगे, क्योंकि इसके राइट साइड में 2 डिजिट है। इस तरीके से आप इसको बना लेंगे 25.00। ये जो है किसके इक्वल है? 25 से ही इक्वल है। तो क्या जाएगा डेसिमल के बाद अगर हम जीरो बढ़ाते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है कुछ नहीं होता है, उसको हम 25 पर पढ़ते हैं। अब उसके बाद करता है पहले डेसिमल हुआ, यहाँ पर राइट करिए, उसके बाद 5 1 और यहाँ पर 5 6 इस तरीके से अरेंज करना है। सब्ट्रैक्शन का सिंबल यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ देखिए जीरो में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा बेटा, तो जीरो क्या करेगा 12 लेगा इससे, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये 12 लेगा, तो ये 12 लेगा तो ये हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा 10 और 10 इसको 12 देगा तो यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पहले 10 था लेकिन बाद में 9 है। ठीक है, 10 में से अब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 4, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 4, पॉइंट आप लगा देंगे। उसके बाद यहाँ बचा है 4 बच्चों, 4 में से 3 जो है सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा 5, तो इसके 12 मिलेगा हो जाएगा आपका 14। अब 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 9 और यहाँ बचा हुआ है 1 आपका। अब जो है 1 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 0। इस तरीके से आप सावधानी पूर्वक जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका जो गलत नहीं होगा बेटा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऐसे और से, जो कि आपका पेज नंबर 73 पर दिया हुआ है। ये ऐसे और से देखेंगे आप, ऐसे और से 6.3 हाई डेसिमल और हाई डेसिमल लिखा है, यही क्वेश्चन है यहाँ पर 5 each sum are different find if some are different, मतलब आपको योग या फिर अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आपको अरेंज करके दिया हुआ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए 0.132 माइनस 0.021 इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, यहाँ पर पहले क्वेश्चन राइट करते हैं हम 5.12 माइनस 0.39। ये दो क्वेश्चन पहले आप देखें बच्चों। यहाँ पर देखिए इनको अरेंज करके आपको सिर्फ में सिर्फ 6.3 में आपका ये जो डिफरेंस या फिर एडिशन, ये देखिए एडिशन का है, ये यहाँ ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है। दो क्वेश्चन हमने लिया है आपके सिर्फ से, जो कि आपका पेज नंबर 73 पर ये क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। पहला क्वेश्चन में आपको
डिफरेंस फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर सिंबल लगा है सब्ट्रैक्शन का। तो हम जो है यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा 1, 3 - 2 करेंगे क्या आ जाएगा 1, 1 - 0 करेंगे क्या आ जाएगा 1, y के नीचे आप y लेके आएंगे और 0 के नीचे 0 - 0 0। इस तरीके से आंसर क्या आएगा 0.111। देखिए इसको पढ़ने का भी तरीका आप जानिए कि पॉइंट के जो राइट साइड में जितने डिजिट होते हैं उसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है, और पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में डिजिट होते हैं उसको आपस में मिला कर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो रीडिंग करने का तरीका भी आप जानिए। इसको क्या पढ़ेंगे 0.111, इसको क्या पढ़ेंगे 0.132, इसको क्या पढ़ेंगे 0.021, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर सिंबल के अनुसार जैसा सिंबल रहेगा तो आप डिफरेंस आप फाइंड करेंगे, अगर प्लस का सिंबल है तो आप कम फाइंड करेंगे, मतलब ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या पहले रीड करेंगे 5.72, इसको क्या पढ़ेंगे 0.39। अब हम जो है यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो ऐड करेंगे 9 + 2 होता है 11, 11 के लिए 1 मिलेगा 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर 7 + 3 10 होता है 10 + 1 11 के लिए 3 1 3 1 कैरी और डेसिमल से आप डेसिमल लेकर आएंगे यहाँ पर एक लाइन में डेसिमल लिखना चाहिए। उसके बाद 1 कैरी से लग जाएगा यहाँ 5 + 1 हो जाएगा आपका 6। तो ये आंसर क्या है बेटा 6.11, 6.11 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका कम है और ये आपका डिफरेंस है। सब्ट्रैक्ट करने पर जो आता है वो डिफरेंस होता है बेटा, और ऐड करने पर जो प्राप्त होता है वो सम होता है। इसको आप ये ऐसे श्योर सेल्फ है, इस पर एक क्वेश्चन दिए गए हैं, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। उसके बाद कुछ होमवर्क लेंगे आप, जिसको आपको अरेंज भी करना बताया गया है, इसमें तो अरेंज करके दिया हुआ है, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको अरेंज करना पड़ेगा। होमवर्क में लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है बेटा। यहाँ लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पर बी नोट करेंगे यहाँ सी नोट करेंगे सी नोट करेंगे आप यहाँ पर सी नोट करेंगे यहाँ और एफ नोट करेंगे।
ये आपका क्वेश्चन है बेटा, जो कि आपको होमवर्क रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद साथ ही साथ ये एसएससी और सेट में जो क्वेश्चन अभी आपको नहीं बताए गए हैं, इसको भी आप, ये तो इसमें अरेंज करके दिया है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आप अरेंज करेंगे कॉलम में, और डेसिमल का जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको अरेंज करके तब इसको सॉल्व करेंगे। सिंबल के अनुसार जहाँ पर प्लस लगाया प्लस करेंगे, सम फाइंड करेंगे, और जहाँ माइनस लगाया बेटा वहाँ आप डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल का कंप्लीट हो गया, आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन मतलब डेसिमल का मल्टीप्लाई सीखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।